जय हिंद, जय भारत। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आखिरकार ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्यों लाया गया, इसका गठन करने का कारण क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या है, इस सब चीजों को आज हम समझते हैं। 1926 का जो ट्रेड यूनियन एक्ट और ये लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए भाई, सबसे पहले हम समझते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। देखिए भाई, इसकी शुरुआत यदि हम कहानी की शुरुआत हम समझते हैं तो मैपिंग से आप याद कीजिए। किसी भी चीज को याद करते हो तो सबसे पहला एक काम किए क्या कीजिए कि आप क्या करो, मैपिंग के जरिए याद करने की कोशिश किया करो। ठीक है, देखो शुरुआत होता है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत होता है 1880 के दशक से शुरुआत होता है। 18वीं शताब्दी 1880 के दशक से शुरुआत होता है। इसकी शुरुआत आपका होता है महाराष्ट्र से, इसकी शुरुआत होता है। देखिए भाई, महाराष्ट्र का बम्बई, बम्बई में उस समय में कपड़ा मिल बहुत चरम में था। यानी कि उस समय में कपड़ा मिल का सर्वाधिक कपड़ा बनाया जो जाता था वो महाराष्ट्र बम्बई से ही बनाया जाता था। और वहाँ के जो श्रमिक जो थे, वहाँ के श्रमिकों से ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, बहुत अधिक से अधिक काम लेती थी और पेमेंट जो है ना के बराबर देती थी। इतना कम पेमेंट देती थी कि एक टाइम का भोजन भी वो ना खा सके। ठीक है, ये स्थिति किसका था, वहाँ के महाराष्ट्र के बम्बई के श्रमिकों की स्थिति था वहां पर। अब यहाँ पर उस स्थिति से उबरने के लिए वहां के श्रमिकों ने बहुत अ, इसके लिए आंदोलन भी चलाए, लेकिन ये आंदोलन जो था खास नहीं चला था उस समय में। ठीक है, तब यहाँ पर दिक्कत ये था कि अगर आंदोलन चल नहीं पा रहा है तो इसको किस प्रकार से अपनी मामला को हम क्या कर सकते हैं, समस्या को समाधान कर सकते हैं। तब उस समय में बंबई के जो उस समय के जो एक नेता थे जिनका नाम था नारायण राव मेधा खांडेवाल। ठीक है, ठीक है, आपका नारायण राव जो 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 नेता जो थे, उन्होंने क्या नेतृत्व करता, उन्होंने क्या किया, यहाँ के श्रमिकों को समझाया यदि आप यदि आप एक यूनियन बना के काम करते हो, यूनियन यानी कि क्या बना काम करते हो, संघ बना के काम करते हो, और संघ बनाने के बाद अगर आप आंदोलन करोगे तब जाके सक्सेसफुल होगा। इससे पहले आपने आंदोलन किया तो आपने 10 लोगों को 20 लोगों को साथ में लेके चला, लेकिन आप यदि सभी श्रमिकों को, सभी का मतलब होता है कि कारखाना के प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेकर आंदोलन करोगे, तो आंदोलन करोगे तब आपका क्या होगा, आंदोलन जो है सक्सेसफुल होगा। और यहीं से भारत में ट्रेड यूनियन का क्या होता है, जन्म होता है। भारत में यहीं से क्या होता है, यूनियन का जन्म होता है, श्रमिकों का एक ट्रेड यूनियन का जन्म होता है। और इसके जनक कौन थे, तो इसके जो जनक जो थे वो कौन था, आपका नारायण राव मेघावाले। तो पेपर में प्रश्न में पूछा जाएगा कि भारत का जो है जनक, भारत का आपका ट्रेड यूनियन का जनक कौन है, तो आपका इसका आंसर आएगा नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। फिर उसके बाद आते हैं 1918, 1880 के बाद आते हैं 1918। 27 अप्रैल फिक्स डेट है इसका, 27 अप्रैल 1918। तो 27 अप्रैल 1918 को क्या हुआ, देखिए भाई, 27 अप्रैल 1918 को मद्रास यानी कि आज वर्तमान में इसको हम क्या बोलते हैं, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में उस समय में कर्नाटक कपड़ा मिल और बर्मिंघम जो आपका बर्मिंघम और आपका जो क्या बोलते हैं, कर्नाटक जो मिल्स के जो श्रमिक जो थे, उन्होंने क्या किया, भारत का पहला, देखिए भारत का पहला उन्होंने क्या किया, भारत का पहला ट्रेड यूनियन की संगठन की स्थापना की। भारत का जो पहला जो ट्रेड यूनियन संगठन बनाया, सबसे पहला संगठन किसने बनाया, तो भारत का पहला ट्रेड यूनियन बनाया, किसने बनाया, मद्रास। उस यूनियन का नाम था मद्रास यूनियन, मद्रास ट्रेड यूनियन का नाम रखा गया, उसका क्या नाम रखा गया, मद्रास ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो मद्रास ट्रेड यूनियन का नाम रखा गया। 27 अप्रैल 1918 को गठन किया गया, और किसके द्वारा गठन किया गया, बर्मिंघम और कर्नाटक के कपड़ा मिल के जो श्रमिकों के द्वारा किया गया था। तो इससे पहले अगर हम जाए तो यहाँ पर नारायण राव मेघा खांडेवाल के द्वारा
यूनियन संघ की स्थापना नहीं किया गया था। उन्होंने क्या किया गया, केवल आंदोलन के लिए लोगों को, श्रमिकों को, मजदूरों को एकत्रीकरण किया गया। फिर 27 अप्रैल 1918 के बाद आता है 1919। देखिए भाई, 1919 को विश्व में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्या हो गया, स्थापना हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होने के पश्चात भारत में भी बात उठने लग गया कि यार भारत में भी क्या होना चाहिए, श्रम संगठन की स्थापना होना चाहिए। भारत है, पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होना चाहिए। तब उस समय में 1920 में आपका बॉम्बे में, फिर से आते हैं कहाँ, बम्बई में, यानी कि बॉम्बे में उस समय में, कौन से वर्ष में, 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय के द्वारा, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन से प्रेरणा लेकर भारत में क्या कर, ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। भारत में ट्रेड यूनियन की क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुआ उस समय में, तो ये पूरा भारत के लिए है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, भारत के लिए है। ये जो मद्रास ट्रेड यूनियन जो था केवल मद्रास तक सीमित था, लेकिन ये ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो किया गया, तो उस समय में जो जो संस्थापक जो था वो कौन कौन था उसको देख लेते हैं। देखिए, संस्थापक जो था वो था आपका लाला लाजपत राय, आपका ये हो गया, एन एम जोशी हो गया, एन एम जोशी हो गया, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गया, एन एम जोशी हो गया। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दीवान चमन लाल, ठीक है, बेपिस्टा हो गए। बहुत सारे नेता जो थे इसमें क्या थे, इसमें संस्थापक की भूमिका में निभाया गया। और लाला लाजपत राय इसमें क्या थे, इस यूनियन के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब 1920 में बॉम्बे में ये घटना हुआ और 1920 में एक और घटना हुआ। यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में, देखिए भाई, गुजरात के अहमदाबाद में उस समय में अनसुईया साराभाई के नेतृत्व में, कहाँ, आपका अहमदाबाद में उस समय में एक महाजन संघ की स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ, महाजन संघ की स्थापना हुई। तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। मामला क्या था, देखिए 1920 में जो यहाँ अहमदाबाद में महिलाएं जो थी वो कपड़ा मिल में काम करती थी, और उस कपड़ा मिल में जो काम करने वाली जो महिलाएं जो थी, वहां पर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, यहाँ पर बहुत ही अत्याचार करती थी, उस महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती थी। उनको समय पर क्या करते थे, पेमेंट नहीं दिया जाता था, ठीक है, समय पर पेमेंट न देना कारण था, और 16-16 घंटा काम करवाया जाता था। इसी समस्या का निदान करने के लिए सारा भाई, पूरा नाम है अनसुईया साराभाई। तो अनसुईया साराभाई ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसका नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने के बाद एक महाजन संघ की स्थापना की, और महाजन संघ की स्थापना करने के बाद आंदोलन किया गया, और आंदोलन के माध्यम से पूरी समस्या का निदान किया गया, और ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ गया, और अनसुईया साराभाई के सामने क्या पड़ा, उसको झुकना पड़ गया भाई। देखिए, तो ये पूरा अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का क्या है, ये पूरी जो है कहानी है। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है क्या है, देखिए समझिए, ट्रेड यूनियन का मतलब ये था कि मजदूरों का समूह। यदि मजदूर जो है अपना आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए अगर समूह में काम करते हैं, समूह में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ अगर काम करते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं, अपने मामलों को, यानी कि अपने आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकारों को सरकार तक आसानी से वो पहुंचा सकते हैं। यही आपका क्या था, ट्रेड यूनियन है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, ट्रेड यूनियन का गठन क्यों किया गया। तो ट्रेड यूनियन का गठन सीधी सी बात है, इसका किया गया कि औद्योगिक विवादों का निपटारा। होता क्या है कि जो मिल मालिक है और जो श्रमिक जो मजदूर है, हमेशा उन दोनों के बीच में विवाद का कारण हमेशा बनते रहता है। या तो पेमेंट के लेकर पे आपका माध्यम बनता है, या किसी न किसी अधिकार, जो किसी न किसी जो आपका जो समस्या है औद्योगिक विवाद में, उन औद्योगिक विवादों को निपटारा के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया गया। दूसरा है कर्मचारियों को शोषण को समाप्त करना। यदि श्रमिक कर्मचारी अगर साथ में रहते हैं, एक संघ के माध्यम से रहते हैं, और संघ के माध्यम से रहकर यदि वो अपने मामलों को
अगर मालिकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं संघ के माध्यम से, तो वैसी स्थिति पर कर्मचारियों पर ऊपर क्या हो सकता है, शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि संघ में यही सबसे बड़ी पावर है। और तीसरा प्रश्न देखिए, यूनियन संघ के प्रकार कितने होते हैं? तो यूनियन संघ के टोटल 4 प्रकार होते हैं। सामान्य श्रमिक संघ, दूसरा औद्योगिक संघ, शिल्प संघ और चौथा है सफेद पोष श्रमिक संघ। सामान्य श्रमिक संघ का मतलब होता है आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य स्थल पर यदि आप काम कर रहे हो और वहाँ के जो श्रमिक संघ यूनियन में आपका है, तो वो आपका क्या सामान्य संघ है। औद्योगिक संघ का मतलब उद्योग सेक्टर से हो गया। शिल्प संघ संघ का मतलब है जो कला वाला है, ऐसे श्रमिक संघ जो कला के क्षेत्र से संबंधित है। और चौथा जो सफेद पोष श्रमिक संघ, ये सभी श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता कौन है? आपका ये सफेद पोष श्रमिक संघ जो लड़ता है। अब टोटल अगर हम बात करते हैं श्रमिक इस ट्रेड यूनियन एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो टोटल अध्याय की अगर हम बात करते हैं 5 अध्याय। पहला प्रारंभिक, दूसरा है व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण, यही सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। एक्ट जो अध्याय जो 2 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि ट्रेड यूनियन एक्ट क्यों लाया गया? इसका सबसे पहले लाने का कारण ये था कि मजदूरों को एक अधिकार दिया गया, जो संघों को यहाँ पर मजदूरों को क्या किया गया, अधिकार दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, संघ बना सकते हो। ब्रिटिश सरकार ने उस समय में क्या दिया, संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया। किसको? मजदूरों को, श्रमिकों को। आगे चलकर भारत में जब 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र लागू हुआ, यानी कि भारत में जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय में आपका जो संघ का जो अधिकार जो है, अनुच्छेद 19(1) में आपका जो है ये ट्रेड यूनियन में संघ बनाने की जो है आज़ादी जो है, ये अधिकार कौन देता है? आपका मौलिक कर्तव्य, जो हमारा जो जो मौलिक अधिकार है वो हमको ये शक्ति जो है ये देता है। यही आपका क्या था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।